हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम जावास्क्रिप्ट एरे के जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है उसमें 19th वीडियो पढ़ने वाले हैं। एक नया मेथड है जो कि है फ्लैट मैप मेथड। ये क्या करता है वो देखते हैं। फ्लैट मैप हमारी 19th वीडियो है इस प्लेलिस्ट की। It return a new array formed by applying a given callback function to each element of the array। ये क्या करता है, ये रिटर्न करता है क्या चीज़, मतलब पहले ना ये कॉलबैक फंक्शन लेता है, उस कॉलबैक फंक्शन को एरे के सभी एलिमेंट पर हिट करता है, कैलकुलेशन करता है। उसके बाद जो कैलकुलेशन का रिटर्न आता है ना, उसको एक न्यू एरे में बनाता है और उसको रिटर्न करता है फिर। ठीक है, और इसको वन लेवल से करता है वो, मतलब हाँ, फ्लैटन द रिजल्ट बाय वन लेवल। ठीक है, दिस मैथड इज एन This method is identical to map followed by flat one for each element। ये मेथड क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, मतलब मैप मेथड जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था उसी के जैसा होता है, और ये फॉलो करता है फ्लैट वन को। ठीक है, फ्लैट हमने भी मेथड पढ़ चुके हैं और मैप मेथड भी पढ़ चुके हैं। आप पर इस सेम प्लेलिस्ट वीडियो को देखेंगे तो उसमें हमने इससे वीडियो से पहले कवर अप कर दिया है दोनों मेथड्स को। It produces an array of new elements and concatenates the result array together to form a new array। वही सेम चीज़ है कि जो कैलकुलेशन करता है सभी एलिमेंट्स पे एरे के, और फिर जो कैलकुलेशन का रिजल्ट आता है उसको एक न्यू एरे में बनाता है और एरे को फिर रिटर्न कर देता है। इट ओनली एक्सेप्ट द दिस वैल्यू टू हैव अ लेंथ प्रॉपर्टी PROPERTY। सॉरी ये करता है, इट ओनली एक्सेप्ट द दिस वैल्यू टू हैव द लेंथ प्रॉपर्टी एंड इंटीजर की प्रॉपर्टी। ये क्या एक्सेप्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ इसमें इंटीजर्स वैल्यू को करता है, जो नल है उनको नहीं करेगा बेसिकली। सो इफ द वैल्यू रिटर्न फ्रॉम द कॉलबैक मस्ट बी अ एरे इफ इट इज़ टू बी फ्लैटन। जो कॉलबैक फंक्शन है जो रिटर्न किया है वो क्या है, मस्ट बी एक फंक्शन एरे होना चाहिए। ठीक है, सिंटेक्स क्या है, इसके दो तरीके के सिंटेक्स हैं, एक एरे डॉट फ्लैट मैप, एक उसमें कॉल बैक फंक्शन है, और दूसरा क्या है, एरे डॉट फ्लैट मैप कॉल बैक फंक्शन और उसके साथ एक आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। तो देख लेते हैं दोनों सिंटेक्स में, मतलब जो दोनों पैरामीटर्स क्या हैं वो देखते हैं, कॉल बैक और दिस फंक्शन। अ कॉल बैक फंक्शन देखते हैं क्या है पैरामीटर्स में। अ फंक्शन टू एग्जीक्यूट ईच एलिमेंट इन द एरे, एक फंक्शन जो एरे के सभी एलिमेंट में एग्जीक्यूट करने के काम आता है। इट रिटर्न एन एरे कंटेनिंग न्यू एलिमेंट ऑफ द न्यू एरे और अ सिंगल नॉन एरे वैल्यू टू बी एडेड टू द न्यू एरे। सीधा कहने का मतलब है वही, जो ये फंक्शन है हमारा क्या बोलते हैं, कॉल बैक फंक्शन है, ये उस कॉल बैक फंक्शन में कोई ना कोई तो हमारी कैलकुलेशन रन हो ही रही है ना। वो क्या करेगा, कॉल बैक फंक्शन जो भी काम कर रहा है, सपोज वो एक सिंगल एरे भी रिटर्न कर सकता है, मल्टीपल एरेज भी रिटर्न, मतलब सिंगल वैल्यू को भी कर सकता है रिटर्न, और एरेज में भी रिटर्न कर सकता है। तो जो वो भी रिटर्न आएगा वो कॉल बैक फंक्शन का एक फंक्शन कैलकुलेशन करेगा बेसिकली। दिस फंक्शन इज कॉल्ड विद सम आर्ग्यूमेंट्स, ये फंक्शन कुछ आर्ग्यूमेंट के साथ रन करता है, जैसे एलिमेंट है, इंडेक्स है और एरे है। एलिमेंट क्या वर्क करता है, द करंट एलिमेंट बीइंग प्रोसेस्ड इन द एरे। एरे के अंदर कुछ तो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे 0 1 2 3 पोजीशंस पे जो भी वैल्यू लिखी है, जैसे 1 2 3 एक एरे है तो 1 2 3 क्या है, एलिमेंट्स है। फिर इंडेक्स आते हैं, इंडेक्स क्या है, द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट, इंडेक्स ऑफ द करंट एलिमेंट बीइंग प्रोसेस्ड इन द एरे। इंडेक्स मतलब कह सकते हैं एड्रेस है उस पर्टिकुलर एलिमेंट का, वो क्या कौन से एड्रेस पे है, 0 1 2 3 4 एनीथिंग। ठीक है, एरे क्या है, एरे है हमारा द एरे फ्लैटन वाज द एरे फ्लैट मैप वाज फंक्शन सॉरी वॉज कॉल्ड अपॉन। एरे क्या है हमारा, जिसपे हमारा फंक्शन प्रॉपर वर्क कर रहा है, वो एरे। फिर इसमें नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है हमारी दिस आर्ग्यूमेंट, मतलब नेक्स्ट पैरामीटर है दिस आर्ग्यूमेंट। सो ये क्या है हमारी ऑप्शनल है, दिस इज एन ऑप्शनल पैरामीटर। और अ वैल्यू टू यूज़ एंड दिस वैन एग्जीक्यूट ए कॉल बैक फंक्शन। कह सकते हैं कॉल बैक फंक्शन जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें कोई डिपेंडेंसी अगर हमें पास करनी हो तो उस चीज़ के लिए यूज़ आता है। देख लेते हैं अभी आगे चल के। रिजल्ट रिटर्न क्या करता है, रिटर्न वैल्यू अ न्यू एरे विद ईच एलिमेंट बीइंग द रिजल्ट ऑफ द कॉल बैक फंक्शन और ए फ्लैटन बाय द डेप्थ ऑफ 1। सीधी कहने का मतलब एक या तो न्यू एरे रिटर्न करेगा या फिर वो 0 1 डेप्थ पे फ्लैटन करके रिटर्न कर देगा। अब इसके इंडेक्स पे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं समझने के लिए। सॉरी इसका जो मेथड होने वाला है, कोई एग्जांपल्स वो हम क्या ले सकते हैं, जैसे कॉन्स्ट एरे 1 ले लिया हमने, क्या
1 2 1। और इसमें हम क्या करेंगे, फ्लैट मैप लगाएंगे और अगर नम इक्वल्स टू 2 आता है तो उसके प्लेस पर हम एक एरे पुट कर देंगे, ठीक है, अदरवाइज हम उस पर 1 पुट कर देंगे। सो देख लेते हैं, कॉन्स्ट SULT रिजल्ट इक्वल्स टू एरे 1 डॉट फ्लैट मैप, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है हमारा ये, तो वो कॉल बैक फंक्शन हम दे देते हैं, ठीक है। और कॉल बैक फंक्शन है तो एक पैरामीटर होगा इसमें, सपोज वो नंबर ले लेते हैं हम, ये नंबर्स लिखे हुए हैं हमारे। और अगर हमारा एक कंडीशन लगाते हैं नम इक्वल्स टू अगर 2 होता है तो वहाँ पे क्या प्रिंट कराएगा, वो एक एरे प्रिंट करा देगा 2.2। और एल्स में हम क्या प्रिंट करा देंगे, उसमें 1 पास आउट कर देंगे, ठीक है। क्लियर है, मतलब नॉर्मल सिंपल सी कंडीशन है। क्या फ्लैट मैप लगाना है जहाँ पर उसके नम की वैल्यू पे अगर इक्वल्स टू 2 आती है वो, तो जहाँ 2 मिलेगी उसके प्लेस पर क्या कर देना है, 2 को 2 बार प्रिंट कर देना है, 2 एंड 2 का एक एरे प्रिंट कराना है, ठीक है। और जहाँ नहीं है वहाँ पर 1 रखना है, ठीक है। सो कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट को हम कर लेते हैं, रिजल्ट 1 है ये हमारा। डिबग करके देख लेते हैं, इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। सॉरी यार, तबीयत खराब है आज। यस, सो इसका आंसर क्या है हमारे पास में, 1 2 2 एंड 1 अगेन, ठीक है। वो क्यों आया, क्योंकि जहाँ पर 2 था उसने 2 बार 2 को 2 बार प्रिंट करा दिया एक न्यू एरे टाइप में, ठीक है। सो समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से, ज़्यादा डीप नहीं था, सिर्फ कंडीशन थी, ठीक है। और एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं अब हम, कॉन्स्ट एरे 2 इक्वल्स टू, वो एरे क्या होने वाला है 1 2 3 4। और इसमें हम फ्लैट मैप लगाते हैं कि जो जितने भी नंबर्स हैं उन सभी में 2 की मल्टीप्लाई करनी है सपोज, ठीक है। सो कॉन्स्ट रिजल्ट 2 इक्वल्स टू एरे, सॉरी हाँ सॉरी, एरे 2 डॉट फ्लैट मैप। और इसमें भी हमारा कॉल बैक फंक्शन चलेगा, और कॉल बैक फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा होगा, नम मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। सो रिजल्ट को प्रिंट करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग RESULT रिजल्ट 2। यस, सो उसका मल्टीप्लाई आ गया हमारा 2 4 6 8, 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 की 4 से करेंगे 2 की 2 से करेंगे 4, दैन 3 2 6 एंड 4 2 8, उसी का मल्टीपल आ गया। क्लियर हुआ इतना। एक और एरे देख लेते हैं इसमें, मतलब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कॉन्स्ट एरे 3 इक्वल्स टू, एक एरे लेते हैं क्या, सपोज करो कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं जैसे कि सॉरी गाइस सॉरी, इट्स सनी इन, और यहाँ पे कॉन्कैटिनेट लगा लेते हैं INDIA, इट्स सनी इन इंडिया, और इसको हम कॉन्कैटिनेट कर लेते हैं एक तरीके से, फ्लैट मैप मेथड लगाते हैं, कॉन्स्ट रिजल्ट 3 इक्वल्स टू एरे 3 डॉट फ्लैट मैप। और इसमें जितने भी वर्ड हैं एक तरीके से हमारे, सो वर्ड को हमने क्या करना है, वर्ड डॉट स्प्लिट मेथड लगाना है, और स्प्लिट किससे करना है, स्पेस से करना है। रिजल्ट देख लेते हैं इसका, कंसोल डॉट लॉग SULT रिजल्ट 3 इक्वल्स टू रिजल्ट 3 प्रिंट कराते हैं। यस, सो उसमें जितने भी एलिमेंट्स थे वो स्पेस के थ्रू उसने रिटर्न कर दिया, जैसे कि इट्स के बाद उसे स्पेस मिला, यहाँ पे उसने एक अलग बना दिया, ठीक है। फिर सनी के बाद उसे स्पेस मिला तो एक उसने 2 एलिमेंट बना दिए, तीसरा ये, फिर यहाँ पर उसने एक अलग बनाया, फिर 4 दिए। तो आप देख पा रहे होंगे इट्स सनी इन स्पेस, ये अलग ब्लैंक था तो ब्लैंक उसने छोड़ दिया, और इंडिया अलग अलग पास आउट कर दिए, ठीक है। अगर सपोज इसमें देखते हैं कि कहीं पर अगर ब्लैंक वैल्यू है तो कॉन्स्ट एरे 4 इक्वल्स टू, हाँ सॉरी गाइस सॉरी यार, 1 2, हमने 3 पास आउट नहीं किया, 4 और 5 स्पार्स एरे, स्पेस एरे है एक तरीके से जहाँ पे वैल्यू डिफाइन नहीं है, या फिर नल है या एम्प्टी है कोई स्लॉट, उस कंडीशन पे क्या करता है। सो कॉन्स्ट रिजल्ट 4
इक्वल्स टू एरे 4 डॉट फ्लैट मैप। इसमें क्या मिल रहा है हमें, नम मिलेगा, नंबर है ना वो। सो नम से हम क्या करेंगे, नम मल्टीप्लाई बाई 2 करके देख लेते हैं। सेम जो एम्प्टी है प्लेस है उस पर क्या आता है वो देखेंगे। कंसोल डॉट लॉग ESULT रिजल्ट 4 रन करते हैं इसको। यस, सो इसने क्या बताया था कि जो इम्पिटी स्लोट है उसको छोड़ देता है। यहाँ पे बोला था कि क्या करता है, ओनली एक्सेप्ट करता है क्या, जहाँ पर फिक्स वैल्यू होती है, यानी कि इंटीजर प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पर क्या कोई वैल्यू है ही नहीं, तो उस कंडीशन पे क्या करा इसने, उसको हटा ही दिया। तो 2 4 5 2 4 8 और 10 3 के प्लेस पर इम्पिटी था तो उसने इम्पिटी छोड़ के जाने दी बात। सो आई थिंक आपको समझ में आई होगी गाइज। सो होप डू यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय।